हो जाएगा। यही सुन सुन के आप और हम जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 बरस तक हम लोगों ने कांग्रेस को वोट देकर उनका राज बनाया। फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने हमने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का, बाढ़ के युवाओं का, आपके बच्चों का, बिहार के लोगों का जीवन नहीं बदला। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, हमारी बहन कोनो प्रशांत किशोर, रुआ हमार बात सुनो और हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? ए भाई, वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। तो जैसे पहले का नेता सब धोखा किया, प्रशांत किशोर भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर आप उसको सीख लीजिए तो फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिए, जिसको अच्छा लगे उसको वोट दीजिए। लेकिन जो रास्ता यहाँ हम बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए इसी बाढ़ में, यही बिहार में बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाए। और अगर ना होके, अगर नहीं हो तो नेताजी का नहीं, मुखिया विधायक सांसद मंत्री का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है 15 मिनट तक अब कोई बात नहीं करेगा, कोई नारा नहीं, कोई ताली नहीं बजाएगा, भाषण हो गया खत्म। अब गरीबी से निकलने का रास्ता जिसको सीखना है 15 मिनट तक आपसे सिर्फ 3 सवाल पूछेंगे। अरे बेना नहीं हाँकना है, बेना भी नहीं हाँकना है, बहुत गर्मी लागता। लेकिन इसी गर्मी में बिहार के 50 लाख बच्चे, आपका पति, आपका बेटा, भाई, भतीजा किसी फैक्ट्री में हड्डी गला रहा है ताकि घरे 5-6 हजार रुपया भेजेंगे तो बाल बच्चा खाएगा। तो अगर इस गरीबी से, इस दुर्दशा से निकलना चाहते हैं तो 15 मिनट तक कोई आपस में बात नहीं करेगा, बेना नहीं हिलाएगा, नारा नहीं लगाना है, ताली नहीं बजाना है। अब 3 सवाल का जवाब दीजिए। हम सवाल पूछेंगे, आपको हाँ या ना खाली कहना है। सवाल का जवाब देते समय सबको हाथ उठाना है। हाथ काहे उठाना है? हथवे में सब दम है, यही में सब खेला है। इसी हाथ से जिसका बटन आप दबा दीजिएगा वही राजा बन जाएगा। तो हाथ उठाकर हाथे का सब खेल समझना। सारे लोग अब 15 मिनट में देखिए कि आपकी गरीबी, परेशानी का, बिहार के बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। जवाब सब आदमी को देना है। सब आदमी एक बार जरा सोच के बताइए, आपके शहर में, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई या रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो लोग खड़ा बा उसको भी हाथ उठाना है, पीछे हाथ उठाकर बताओ भाई, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे बाढ़ का आदमी कितना समझदार है। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, अमीर है या गरीब, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया और कुछ हो या न हो, पढ़ाई रोजगार तो होना ही चाहिए। इतना समझ तो आप सबको पहले से है, किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई या रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात
आपको पहले से मालूम है। अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का कारण। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। सब आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए कैसे लगा था कि करंट मार दिया। चुप, कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। अरे भाई अभी माइक दे दे, आधा आधा घंटा भाषण होगा, कोई लालू को गाली देगा, कोई नीतीश को, कोई कांग्रेस को, कोई मोदी को। अरे भाई आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए बच्चा के लिए वोट देंगे तो हम लोग को मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। हमसे लिख कर लीजिए, वोट जिसको देना है दे दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं करना है। सबको अपने आंख से जादू देखना है कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और देखिए जादू। सब आदमी सोच कर बताइए, आपने आज तक जिसको भी आपने हमने वोट दिया, जिन नेताओं को आपने वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया? नहीं किया तो हाथ हिलाना है, हाथ सबके उठाना है। किया है कि नहीं किया है? अरे भाई जो खड़ा है उसको 2 बार बोलना पड़ता है। हाथ उठाकर बताओ, काम नेताओं ने किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है ना? अब पलटिएगा मत। आप पलटे के नहीं थे, पूरा बाढ़ देख ले लो, सारे लोगों ने देख लिया, वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है। आपने कहा कि भैया आज तक जिस दल को नेता को वोट दिए कोई हमारा काम नहीं किया। तब देखिए जादू। हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बोले तो जोर से हाथ उठाकर हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा। बात खत्म होगा, आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरा बिहार में, यहाँ बाढ़ में, यहाँ बैठे बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया। तो भैया बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब आदमी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे भाई सबको बताना है, 4 किलो अनाज मिलता है कि नहीं मिला? आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। सब हिंदू लोग बोले कि भैया हमने के दशा कुछ हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके बाढ़ में, आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, बाढ़ में आपके बच्चों के लिए फैक्ट्री नहीं लगी। लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? हाथ उठाकर बताइए, मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, कहा ना मोदी को न देंगे, लालू को भी नहीं देंगे, हम लोग नीतीश को वोट देंगे, हमको बिहार में बिजली पानी सड़क चाहिए। तो नीतीश के बिहार में इसी भ्रष्टाचार वाले राज्य में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, बाढ़ के घर घर में बिजली आई है कि नहीं आई है? अरे बिजली आया है कि नहीं आया? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला जी ही चाहे मर जाए, अपना जाते वाला के वोट दे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति के जनगणना भइल बा कि नहीं खे भाई? हाथवा उठाकर बोलो, जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। सब लोग कहा जब सिलेंडरे पर खाना बनाएंगे तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घर सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, हाथ उठाकर बोलो सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है?
तो दोबारा हिलाने पर काहे बोलते हैं? अरे भाई सिलेंडर मिला है कि नहीं मिला? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया, तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं। पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में मोदी फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, बाढ़ बख्तियारपुर से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई, तो कौना बात पर वोट दिए कि नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर, ये भैया जीवन में आज तक अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। मेरे भाई वोट नहीं मांगते, यही जादू दिखाने आए हैं। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? आपने वोट दिया अनाज के लिए, अनाज आपको मिल रहा है। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने वोट दिया बिजली के लिए, बाढ़ में घर घर बिजली आ गई। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, घर घर सिलेंडर बट गया। आपने वोट दिया जात के लिए, जात का चर्चा गिनती घरे घर हो गया। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लग गई। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए। वोट नहीं मांगते, यही बात, यही जादू दिखाते हैं। एक के बात बता रहे हैं, 5000 गांव में गए, वहां जाकर लोग को हाथ जोड़ रहे हैं, एक के बात बता रहे हैं। मेरे भाई, अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे, अगर आप अपना और अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे, तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है, तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? अब अभी आपको दिखाते हैं कि आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं। उसके बाद 5 मिनट में आपको गरीबी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। सारे लोग अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? हाथवा उठावे, तुम अपना लड़कन का हाथों नहीं क्यों उठो? अरे हाथ उठाकर बताइए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। बाढ़ का पूरा आदमी सबका सब झूठ बोल रहा है, सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा कि आपको आपके बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, हम अभी आपके बाजार में आए हैं, रास्ता में अगर 100 बच्चे मिले, आपके गांव के, आपके इलाके के अगर 100 बच्चे मिले, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आप चलिए किसी भी गांव में, यहाँ पर जितने बच्चे आए हैं देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में इस बरसात में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछ रहे हैं, अरे भाई अपना बच्चा का क्या हाल किए हो, कम से कम एक चप्पल क्यों नहीं खरीदते हो? लोग बताता है, ये भैया क्या करे, इतना गरीबी है, इतना बदहाली है, कहां से कपड़ा खरीदे, कैसे चप्पल पहनाए, कैसे पढ़ाएं, कैसे खिलाएं? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए बढ़िया भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा वोट मांगने, तो जितने लोग हाथ उठाए थे के डर से, मोदी मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर इसी हाथ से उसी नेता को वोट देकर राजा बनाओगे। यहाँ अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतना अच्छा बाप है, लड़का 9वां नहीं पास किया, लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IAA BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा लेकर घूमे जा रहे हैं। कैसे सुधार होगा?
लोग कह रहा भैया बिहार में विकल्प नहीं था, अब आप आ गए हैं, अब आगे आगे चलिए, आप हम लोग को रास्ता दिखाइए। हम आपको कैमरे पर कह रहे हैं, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधर सकता है। जब तक आप लोग नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता, कोई नहीं सुधार सकता है बिहार को। यहाँ के आदमी को सुधरना ही नहीं, 5 वर्ष बैठ के नरक का जिंदगी जी रहा है। जहां जाइए, ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, ए भैया खाने को नहीं है, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार है। और जैसे ही चुनाव आएगा तो सब बात भुला जाएगा। वोट के दिन ए भैया अपना जात का कौन नेता खड़ा है, वो चाहे चोर है, बदमाश है, वो नेता आपको लूट के ले गया है, आपके जाति का है तो उसी का जाकर बटन दबाओगे और फिर कहते हो कि बिहार में सुधार नहीं होगा। आपका विधायक कितना बार से जीत रहा, 20 वर्ष से, और फिर कह रहे हो कि सुधार नहीं हो रहा। नहीं सुधरेगा रे भाई, जब तक आप नहीं सुधरोगे तब तक कोई आपको नहीं सुधार सकता। हम बिहार में जाते हैं, गांव में पूछते हैं भैया वोट किसको दिए थे, कहता है मोदी जी को। पूछे काहे, बोला मोदी का सीना है 56 इंच का। सुनिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। पूछते हैं मोदी को वोट क्यों दिए थे, बोला मोदी का सीना है 56 इंच का। पूछे इससे क्या होगा, बोला मोदी जी मियाँ जी लोग को मार के भगा देंगे, पाकिस्तान का 4 टुकड़ा कर देंगे। मेरे भाई, यहाँ बाढ़ के गांव में बैठ के आपको ये समझ है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का, पूरे बिहार के बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, 20 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है, तो कैसे सुधार हो? नहीं सुधर सकता। इसीलिए आपको ये रास्ता, एक मंत्र भी सिखाएंगे सारे लोग। एक ये रास्ता, एक बात समझ लीजिए, इस बार जाइए वोट देने, जिसको मन हो उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देते समय याद रखिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, आपका और आपके बच्चों का ये हाल किया है, आपके बच्चों के पेट पर लात मारा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, वो नेता चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। तो सब आदमी जिसको जिसको बुझा रहा है जरा हथवा उठाइए, सब लोग हाथ उठाइए और हाथ उठाकर बताइए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलो भैया, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करेगा, दोगे कि नहीं दोगे? अल्लाह के 2000 रुपया देगा, दोगे कि नहीं दोगे? नहीं दीजिएगा? अरे हम तो जानते थे कि बाढ़ का आदमी होशियार है, 2000 रुपया देगा तो पैसा नहीं लीजिएगा? नहीं लीजिएगा? अरे बुर्बक आदमी, पैसा लेना है, पैसा लेना है। क्यों लेना है समझ लीजिए। आप बताइए, 5 बरस आपसे राशन कार्ड बनाने में घूस लिया है कि नहीं लिया? सब लोग बताओ भाई, राशन कार्ड बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जाति प्रमाण पत्र में पैसा लगता है कि नहीं लगता है? थाना में पुलिस वाला पैसा घूस ले रहा है कि नहीं ले रहा है? सीओ वीडियो जमीन के दाखिल खारिज में पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? अरे भाई सब लोग बताओ, सीओ वीडियो लोग पैसा लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? बाढ़ के गांव गांव में शराब बिक रही है कि नहीं बिक रही है? हाथ उठाकर बताइए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? अरे भाई, तो 5 बरिस हम इन लोग का पैसा लूट के ले गया और उसी में से लाके 1000 रुपया देगा, तो अपना ही पैसा है, पैसा ले लेना। लेकिन पैसा लेने के बाद एक मंत्र, एक संकल्प, गरीबी से निकलने का मंत्र सबको याद करना है। अगली बार जब वोट देने जाइए, एक संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार संकल्प लीजिए, इस बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं,
जीवन में एक संकल्प लीजिए, सारे लोग जीवन में एक बार वोट, जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। ताली नहीं थे बजावे के, अब हथवा उठावे के बाद हाथ उठाइए, ताली बजा के हमको बुर्बक मत बनाओ, हाथ उठाइए और हाथ उठाकर बताइए। देखेंगे पीछे लोग खड़ा है, हाथ नहीं उठा रहे, हाथ उठाओ भाई और हाथ उठाकर बताइए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? लोग अभी हाथ उठा दिया, अभी बहरवा जाएगा तो कहेगा बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। अभी देखिए जादू नंबर 2 कि बच्चा का मुंह देखकर वोट देने से क्या होगा। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी आपके वोट से देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव आपके वोट से 30 वर्ष से बिहार में राजा हैं। आपने नीतीश बाबू का चेहरा देखकर वोट दिया तो 20 वर्ष से वैद का लड़का नीतीश कुमार आप पर हम पर शासन कर रहे हैं। ये आपके वोट का ताकत है। मेरे बात मानिए, एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अब अगर बुझा गई तो हाथ उठाइए, हाथ उठाइए और मुट्ठी बांधिए, मुट्ठी बांध कर बोलिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। अभी जांच लें तो जरा बताइए, तो 3 महीना के बाद चुनाव होगा तो नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? सब लोग बोलो भाई, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? जोर से बोलिए, नीतीश को रखना है कि हटाना है? आवाज नहीं आया। रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है? अब मोदी यही हो, कहिए कि सब लोग वोट दे दो एनडीए को, नीतीश को तो दीजिएगा, काहे नहीं दीजिएगा? अरे अभी देखिए जादू नंबर 3 अभी तय होगा कि मोदी के कहने पर वोट देना है कि नहीं देना। सब लोग एक सवाल का, अंतिम सवाल का जवाब दीजिए। वोट बिहार का, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? आवाज नहीं आया। बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? अच्छा, तो जितना लोग मोदी को वोट दिए हैं, अपना अपना बच्चा के नाम पर बोलो, 15 वर्ष में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? जब मोदी को वोट दिया, मुंह ऐसे लोग छुपाया, डर के मारे बोल नहीं रहा। अरे भाई बोलो, मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? मंजूर है? वोट लीजिएगा, बिहार में फैक्ट्री लगाइएगा, गुजरात में मंजूर है? मंजूर है तो मोदी कहने में वोट दीजिएगा? नहीं दीजिएगा तो हाथ उठाइए, जरा जरा बताइए, तो हाथ उठाकर बताइए, मोदी कहने वोट दीजिएगा? और अगर दीजिएगा तो गुजरात में बिहार के बच्चों को मजदूर बनाने का पाप आप ही के सर लगेगा। तब मोदी के कहने पर नहीं दीजिएगा तो नीतीश कुमार तो गई रैयन विजय, रैयन विजय। अथवा उठा के जरा उनको टाटा बोलिए तो देखे, नीतीश कुमार रैयन विजय, रैयन विजय। गैलन गैलन नीतीश और मोदी दोनों गैलन गए। भाई सारा युवा लोग बोलिए गए, नीतीश मोदी दोनों गए, बच गए लालू के लंटे।